अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा SLO है ये SLO 7.2 है डेंसिटी के बारे में। इसमें 7.2.1 जो SLO है ये डिफ़ाइन द टर्म डेंसिटी, ये नॉलेज बेस है, यानी इसकी सिर्फ डेफिनीशन और फार्मूला और यूनिट वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी जौन सा है ये असल में डेंस के लफ्ज़ से निकला है। डेंस का मतलब होता है घना या बहुत ज़्यादा थिक। तो डेंसिटी जो सी है किसी चीज़ की कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरह से है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर मैस और वॉल्यूम की रेशो ले ली जाए तो वो असल में आपके पास डेंसिटी आ जाती है। तो इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे? इट्स फार्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं उसका जो मैस है उसी का आप वॉल्यूम ले लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो वो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका होता है D इज़ इक्वल टू M/V। और अगर आपने मैस निकालना है इसी से फार्मूले से, तो मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय V हो जाएगा। और अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो मैस डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले जो से हैं यहाँ पे आते हैं कि D इज़ इक्वल टू M/V, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर आपने मैस निकालना तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे D मल्टीप्लाई बाय V। और अगर वॉल्यूम निकालना है आपने तो आप इस D को उठा के नीचे ले आएंगे, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अब मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, डेंसिटी का यूनिट जो सा होता है मैस का यूनिट जो सा किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का यूनिट जो सा होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि kg पर मीटर माइनस क्यूब। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब को ऊपर ले आए तो किलोग्राम पर मीटर -3 हो जाएगा। वो कहता है कि अगर एक 5 लीटर जो है हमारे पास वाटर है, 5 लीटर वाटर है हमारे पास, उसका मैस जो सा 5 किलोग्राम है, देन इट्स डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड है। तो इसकी डेंसिटी किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो सा होता है इसके अंदर 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। इसलिए 1000 किया है क्योंकि 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1/10³ हो जाएगा। ये 10³ को उठा के ऊपर ले जाएं तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1 लीटर अगर 10⁻³ मीटर क्यूब है तो 5 लीटर जो सा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। मैस इसका 5 किलोग्राम दिया गया है। ये अगर आप डेंसिटी के फार्मूले में लगा दें तो 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम हमने पुट कर दिया, ठीक है। और ये जो सा वॉल्यूम है जो हमने ये निकाला है, असल में ये वॉल्यूम है, मीटर क्यूब वॉल्यूम में लेते होते हैं, तो वो उसकी कीमत पुट कर दी हमने। 5 से 5 कट हो गया, 1/10⁻³ आ गया, 10⁻³ ऊपर ले जाए तो 10⁻+3 हो जाएगा जो कि 1000 होता है। 1000 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब आपके पास डेंसिटी आ गई वाटर की। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, वाटर है, और उसका मैस 5 किलोग्राम है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 1000 किलोग्राम मीटर -3 होगी। टू नो विच सब्सटेंस इज़ लाइटर और विच इज़ डेंसर और विच इज़ लाइटर, यानी कौन सा जो सब्सटेंस है वो डेंसर है, हैवी है, और विच इज़ लाइटर या हल्का है। जनरली कंपेयर द डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। हम ज़्यादातर जो सा है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो सी उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ इट्स मैस टू दैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैस और वॉल्यूम दोनों की रेशो है जो कि डेंसिटी है। अगर हम देखें कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मैस कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम देखें, एक अगर आप लोहा ले लें, आयरन, तो वो छोटा सा लोहा जो सा होता है उसका वॉल्यूम जो सा होता है वो थोड़ा होता है, जगह कम घेरता है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और एक रुई जो सी है उसको अगर आप एक कमरे में एक किलोग्राम रुई ले लें और 1 किलोग्राम लोहा ले लें, तो देखें कि लोहा जो सा है वो थोड़ा सा होगा 1 किलोग्राम, लेकिन रुई जो सी होगी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लोहे की, और जो सी रुई है उसकी डेंसिटी कम है। मैस उसका ज़्यादा होता है रुई का, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मैस कम होता है लोहे का, इसलिए उसकी डेंसिटी भी कम होती है। तो इस तरह से इसको कंपेयर करके देखते हैं
कि किस तरह से इस कोई कौन सी चीज़ हैवी है, कौन सी चीज़ जो सी हल्की है। तो ये हमारा टॉपिक था डेंसिटी का, जिसमें हमने ये बताया कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो सा है ये असल में डेंसिटी होती है। इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन अगर आप ग्राम में लेंगे मैस तो फिर जो सी वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो उसका फॉर्म फिर जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से दो यूनिट हैं इसके, एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।